काफ़ी दिन हो गए नारद जी को आए। मैं सोचा यार एक प्रश्न था उसका उत्तर भी सही नहीं मिला, क्या जाकर उनके करेंगे। मन में ऐसी चीज का रखते हुए नारद जी को वर्षों हो गए, उधर आना ही नहीं गया। तो एक दिन का समय था और गर्मी बहुत पड़ रही थी, दोपहर का समय था। एक वृद्ध महात्मा तीर्थ यात्रा करते हुए उस गांव में घुस गया। गर्मी का मौसम था, सब भूख बहुत लग रही थी, प्यास भी बहुत लगी हुई थी। और गांव में घुसते हुए उन्होंने अलख जगाई, ए माई बाबा जी को बहुत भूख लगी है, एक रोटी एक पुत्र, दो रोटी दो पुत्र, तीन रोटी तीन पुत्र, चार रोटी चार पुत्र। अब उसके जो पुत्र कई थे जिसके अलग जगाई, उन्होंने कहा बाबा जी कहीं और मांग लो, ये ढोंग करने से क्या फायदा, तुमसे ढोंग करके फिर पुत्र बांटते, मेरी जरूरत। बाबा जी अगले घर गए, उससे अगले गए, जहाँ भी बाबा जी ये बात कहें वही उसे दुष्कार दे बाबा जी को, जाइए क्यों ढोंग कर रहे हो, यहाँ तो यही संभाले जा रहे। लास्ट में उसका घर पड़ रहा था। धर्म सिंह जी घर जाकर गुरु जी ने अलग जगाई, ए माई बाबा बहुत भूखा है, 2 दिन से रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया, अन्न का टुकड़ा नहीं मिला मुझे, और मुझे इतनी भूख लगी है माई कि मैं अपने उस बात को बयान नहीं कर सकता, अगर आप हो सके तो मुझे रोटी दे दें। उन्होंने कहा बाबा जी आओ रोटी मिलेगी, क्या बात कह रहे बच्चों। और उन्होंने आसन लगा दिया, रोटी वो सेक ही रही थी। और उसने कहा कि बेटी मुझे सिर्फ 4 रोटी की इच्छा है। कि कह रही गुरु जी आप इसलिए कहो कि नहीं बेटा 4 रोटी खाऊंगा। उसने 4 रोटी सेक के और घी में चुपड़ के और कटोरी में दाल और एक में सब्जी, और बाबा जी आग रख दी थाली में ले आकर, जल का लोटा गिला दे, चलो महाराज जी भोजन करो। बाबा जी ने देखा 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी, बेटी कहाँ 4 रोटी कहाँ बाबा जी, और कहोगे तो और बना दूंगी। कि नहीं बेटा आप जरा अब मेरे वचन को सुने। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। कहने लगे बेटी आज मैं तेरी 4 रोटी खा रहा हूँ, और 4 रोटी का मतलब यह है कि आपके 4 पुत्र होंगे, आप बेफिक्र रहें, 4 पुत्र मैंने कहता 4 ही पुत्र होंगे। अब उसे ध्यान आया कि नारद जी की बात का, नारद जी ने जवाब दे रखा भगवान के यहाँ खाते में कुछ है ही नहीं, तुम्हारे यहाँ संतान हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा गुरु जी ये तो कर्म की बात है, आप भोजन करिए। तो गुरु जी ने एकदम थाल उसकी तरफ सरका दिया कि बेटे खा लो अपना भोजन उठाओ, भले ही बाबा जी के प्राण निकल जाए भूखे, लेकिन आपकी इच्छा के बिना मैं भोजन नहीं करूँगा। तो जी उन्होंने कहा कि नहीं बाबा जी मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रही हूँ, निवेदन कर रही है आपसे, आप भोजन करिए, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है। कहने लगा अच्छा कहाँ, अगले दिन सिर झुकाइए बेटा। तो बाबा जी के आगे उन्होंने सिर झुका, बाबा जी ने सिर के हाथ उसके, उन्होंने कहा बेटी ये बाबा जी का वरदान है, 4 रोटियां 4 ही पुत्र होंगे, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर चल खाए तो मेरे वचन को टाल ना पाए। और बाबा जी ने बड़े मन से अपना भोजन कराया और भोजन से तरफ हो गए। कहने लगे अच्छा बाबा जी आराम कर लो, विश्राम करना बेटा, विश्राम नहीं, अब तो मेरा भूख थी वो शांत होगी और मैं चल रहा हूँ अपने स्थान पर, ये मेरा कुछ दूरी पर जंगल में आश्रम है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन बेटी मेरी बात का ध्यान रखना। कि गुरु जी पूरा विश्वास है, कभी से कोई विश्वास है। अब चले गए गुरु जी अपने आश्रम में, जंगल व्यापान में। हर 1 वर्ष बाद उसके एक पुत्र हो गया, 2 साल बाद दूसरा हो गया, 3-4 साल बाद तीसरा, और चौथा जो था उसकी गोद में था, वो दूध पिया करता। नारद जी ने विचार करा यार आज तो उस भगत का चला गया धर्म सिंह का, बहुत दिन हो गए, वो भी कहता होगा पता नारद जी भूल गया। अब दोपहर का समय, गर्मी का मौसम था, और नारद जी जैसे आए उनके दरवाजे पर, उन्होंने कहा अलग जगह नारद जी ने कहा माई सब शुभ है, तो वह दौड़ी आई, अरे आइए महाराज जी आइए, आपको तो बहुत दिन हो गए आए ही नहीं आप इतने दिन से, और उसे सम्मान से अंदर लेगी। ने कहा कहाँ है आपके पति, वो तो खेत पर गए, आने वाले, बैठो आप। तो नारद जी बैठ गए
और बैठ के उन्होंने कहा, बाबा जी खा, भूख तो लगी होगी, खा, भोजन का समय हो गया। ठीक है, भोजन तैयार है, और वो भी मेरे पति भी आने वाले हैं। अरे नहीं नहीं, आ जाने तो कोई बात नहीं, अभी इतना मैं अपना तैयारी कर रही हूँ और आप खाना खाना, कोई बात नहीं, हो जाएगा भोजन। तो जैसे ही नारद जी के सामने उसने कहा, गुरुजी खा, ऐसा करिए, पता नहीं हो तो खेत के काम में कुछ देर हो जा, चलिए आपको आसन लगा दिया, बैठ के आप भोजन करें। तो भोजन करने के लिए जैसे गुरु जी नारद जी वहाँ बैठ के जाकर आसन पे, उन्होंने एक थाल में सब्जी, दाल और जल लाकर रख दिया, लो गुरु जी भोजन करिए। इतने में मुझे बच्चा दूध पिया रहा था, उसका दूधी का, वो जाग का प्रयास हो रहा था अंदर, वो एकदम से चाय चाय जो उसने कही चाय में, और वो दौड़ी गई, जाकर उसे उठा कंधे से लगा लिया, रहेगी। तो बाबा जी जब लोग कोई टूटा टूटा नहीं तो डरा, उन्होंने कहा, बच्चा, कहा कोई मेहमान आ जाएगा आपके यहाँ? क्यों गुरु जी? बच्चा। उन्होंने कहा, गुरु जी बच्चा कहाँ? बच्चा तो बस आपका ही। अब नारद जी देखा फाड़ कर, इतने वो जो 3 स्कूल में जा रहे छोटे छोटे, वो भी आ गए और चिल्लाते हैं दूर से, बसते हो हमारे फेंक के अंदर, माँ माँ रोटी दो, जल्दी भूख लगी, माँ रोटी दो। उन्होंने कहा, बच्चा कहाँ? महाराज जी 3 ही हैं लड़के, एक ही है, ये स्कूल में जा रहे हैं, ये मेरा दूध पी है यहाँ। अब नारद जी की भूख तो गई भाग, और नारद जी के बदन में आग लग गई, धक धक शरीर में अग्नि ज्वाला पैदा हुई, पूरा क्रोध। कहने लगा, वो तो बैठा वहाँ से छुपा अपने नारायणपुरी में, स्वर्गलोक में, और हमें झूठे बनावे, जो कहता इसका कोई संतान नहीं हो सकती, और 4 पुत्र। बच्ची नारद जी को तो गुस्सा आएगा, कहा, बेटे कहाँ, भोजन तो मैं कर नहीं सकता, मेरे तो एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, खिचड़िया काम जरूरी याद आ गया, और मुझे भी जाना। नहीं महाराज जी भोजन तो कर लो, नहीं फिर आऊँगा बच्चा। अब नारद जी को तो पूरा गुस्सा आ रहा था, उनका बदन अग्नि से जपजीवित हो रहा था, चाह रहा था कि नारायण जी अगर मेरे सामने हो तो अभी भस्म कर दूँ उसे। और भगवान ने सोच लिया, नारद जी तो आज पूरे हो रहे, चल दिए नारद जी, पूरे क्रोधित हो रहे, आंखों से ज्वाला भड़क रही, और जो कह रहा था, आज तो छोड़ दो, नहीं ऐसा साफ दूंगा कि नरक का भागी बना दूंगा से। भगवान ने देख लिया भाई नारद जी तो आज नारद जी हो रहे, और नारद जी आज जैसे प्रभु के यहाँ गए, और वो बड़ा सितार था उसके ऊपर फेंका, लपकारी सर। तो बेईमान, झूठ बोलने वाला दुनिया में तेरे सामने बड़ा झूठ नहीं देखे दुनिया में, बहुत झूठा है। तो उन्होंने कहा, क्या होगा? नारद जी पूछ रहा, तुझे खुद पता, तुझे खुद पता है मैंने क्या पूछा था कि धर्म सिंह का पुत्र होगा और संतान होगी नहीं होगी? और तना ही बैठा पल को उठाया, असर पर देख कर खाते, इन्होंने कहा कोई संतान उनके यहाँ नहीं है। अब नू बताओ उसका 4 पुत्र है, वहाँ कहाँ था आगे, मुझे इसका बात जवाब दे दे। नारद जी ने कहा, मुझे इतना क्रोध आ रहा कि ऐसा साफ दूंगा, अब तुझे भगवान तो कोई क्या कहेगा, ईश्वर तो कोई क्या कहेगा, नरक का भागी बना दो। भगवान ने कहा, क्रोध ना करो, आपने कोई प्रश्न दिया ना। तो विष्णु भगवान ने पूछा, नारद जी आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो, बात तो बताओ। बात क्या बताऊं, बताया नहीं थी बात, मुझे इस बात का जवाब चाहिए, मेरी जुबान झूठी कैसे करा दी आपने? कहने लगा, बताऊं या चल कर दिखाऊं? चलना पड़ेगा, अब चल लो, चल। तो नारद जी भी और भगवान जी भी एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके दोनों लकुटी टेक कर धरती पर चल दिए। दिन गया, छिप अंधेरा होने को आ गया, उसी जंगल में पहुंच गए जहाँ गुरु जी की कुटिया थी, आश्रम था। जब एक ठक ठक करते वहाँ नहीं जा रहे थे, गुरु जी खाना बना रहे थे। तो गुरु जी ने देखा, भाई 2 अतिथि जा रहे हैं, महात्मा तो व्रत है। तो बाहर निकल कर उससे कुटिया से आकर खड़ा हो गया और हाथ देकर रोक लिया। कहा, महाराज कहाँ जा रहे? जी यही पास ही। पास कहाँ? 12-12 कोस तक तो यहाँ आबादी नहीं है, बियाबान जंगल है, इतने भयंकर सर्प, पशु, शेर वगैरह हैं कि आज बिल्कुल एक अक्षर में खत्म कर देंगे, और अंधेरी रात है, आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, मैं एक सन्यासी हूँ, एक महात्मा हूँ, बुजुर्ग हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो मेरे आश्रम में होगा ही कि हम 2 आप लोगों का पेट भर दूँ।
अब उन्हें तो आना वही था, लेकिन वो तो कहा नहीं अरे चले जाएंगे, नहीं नहीं, उन्होंने जाकर अपने आश्रम में टिका दिया। संध्या वही कहा था, बाबा जी ने सब्जी बना ली थी, रोटी सेकने को तैयार था, आटा गूंथ रखा था। उन्होंने दोनों के लिए आसन बिछा दिए, जल का लोटा रख दिया, पानी रख दिया और थाल में खाना लगा कर दे दिया, लो जी खाओ। रोटी सेकता रहा, देखता रहा। अब जितना आटा उसने वो गूंथ रखा था वो भी खा लिया, और उनने फिर गूंथ लिया, उन्होंने वो भी निपटा लिया, और थोड़ा ही आटा और था वो भी उन्होंने गूंथ लिया, वो देख के आ गई, और अपना वो भी उन्होंने कर लिया। लेकिन भगवान जी ने अपनी माया से उसकी लकड़ी खत्म कर दी। अब महात्मा ने सोचा यार दोनों संत अभी भूखे हैं, छके नहीं, और लकड़ी है नहीं, क्या होगा। उसने अपना दाहिना पैर जलते लकड़ी पर रख दिया, लकड़ जले रहे, पैर जलना शुरू हो गया। वो रोटी खाते रहे, पैर जलता रहा, जब पैर पिंडली तक जल गया तो उन्होंने दूसरा पैर लगा दिया। वो रोटी खाते रहे दोनों, और वो सेकता रहा, और जब दूसरा पैर भी यहाँ तक जल गया, पहले बस भगत जी इच्छा खत्म होगी, गुरु जी रहने दो, अगर नहीं और खाओ, नहीं बस बहुत खा लिया। नारायण जी से कहा, नारायण जी खा देख ले इसका बलिदान देख ले, इसके समर्पण भावना और सत्कार मेहमान का अपने जीवन की चिंता नहीं करी, अपंग हो गया, अपाहिज हो गया, अब तो इसका जीवन खराब है जी हाँ, लेकिन आपके सत्कार में अपने शरीर की चिंता नहीं करी। तपस्वी महात्मा है, अकेला बयान जंगल में रहता है, रात दिन मेरा भजन करता है, मेरा ध्यान लगाता है। हे महाराज नारद जी, अब मैं हाथ जोड़ कर कह रहा कि इस महात्मा ने वरदान दिया था उस औरत को, धर्म सिंह की 4 पुत्रों का। अब ये बता दें मैं इसे कैसे टाल सकता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पे कोई शक्ति भी नहीं है, ना मेरे पे देने को कुछ है, मैं तो सिर्फ भक्तों के बस में हूँ। जो भक्त मेरी पूजा सिर्फ का ध्यान लगा कर समर्पण भाव से तन मन समर्पित करके मेरा भजन करता है, पूजा करता है, अगर ऐसा महात्मा किसी को वरदान देता है तो मेरा नियम, मेरे विधान, मेरा संविधान सब बदल जाता है। अब नारद जी आप बता दो, इस महात्मा के आशीर्वाद को मैं झुठला सकता था क्या? नारद जी कह लगे महाराज आज नहीं देख लो, हर दर्जे में चूटी बन लो, कहूँगे चूटी बन दो, हाय महाराज मर जी ब्राह्मण है तो दर्द हो जाएगा, लेकिन इसका समर्पण, त्याग और बलिदान देख ले, इसने वरदान दिए थे, तब उसके 4 पुत्र हुए। इसलिए नारद जी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो जो मुझे धावेगा वही मैं से पाऊंगा।